बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कल रात से एक ट्रेंड चल रहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करो। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में आप जानते हैं कि एक स्कॉलर है। मैं ये नहीं कहता कि वो रियल स्कॉलर है या एक नाम नहाद स्कॉलर है। अलबत्ता इसके ऊपर जो मुतफ़िक़ा राय ज़्यादातर यही पाई जाती है कि एक नाम नहाद स्कॉलर है। जैसे कहा जाता है ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये ट्रेंड है कि जिस बंदे का जो काम है वो काम उसको नहीं आता, बल्कि वो बाकी सारे काम करता है। अगर एक सियासतदान है तो उसको सिर्फ सियासत नहीं आती, बाकी सारे काम आते हैं। एक जज है, वो सिर्फ इंसाफ नहीं करता, बाकी सारे काम उसको दुनिया के आते हैं। इसी तरीके से ये बंदा इंजीनियर है, लेकिन कर ये बता लोगों को मसले रहा है। कोई बंदा चंद किताबें सामने रख के आलिम दीन नहीं बन जाता, इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। इस बंदे के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है। इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि इसने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कोई गुस्ताखी की है। इसके अगर कुछ पुराने बयानात हम निकाल लें तो आप उससे हैरान होंगे कि ये वही बंदा है, ये अपनी की हुई बातों की ही नफ़ी कर रहा है। कभी ये टाइम था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में अच्छी बातें करता था, यहीं पे बैठ के, शायद इसी कमरे में, इन्हीं किताबों के सामने बैठकर और इसी मुंह से, और आज उसके बिल्कुल बरक्स बातें करता है। वैसे तो हर किसी की अपनी चॉइस है कि आप किसको सुनते हैं, किसको देखते हैं, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हदीस शरीफ में आता है कि जो उलमा है वो अंबिया के वारिस हैं। आपको एक आलिम दीन से दीन सीखना चाहिए, ना कि एक इस तरह के मुल्ले से, एक इस तरह के बंदे से जो कि अपने आप को इस्लामी स्कॉलर कहता है। यार, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर में हमारे उलमा इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो रवायती तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं। और ये बंदा कामयाब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपनी बात ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट कर रहा है, ये अपना मैसेज तक पहुंचा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। हमारे उलमा क्या करते हैं? मसाजिद में जुमे खुतबा देते हैं या कुछ और खुतबे जो होते हैं तकारीर करते हैं, और उनको लगता है कि दीन का पैगाम मैसेज आगे पहुंच रहा है। जबकि ये इंसान जो है, इसने क्या किया, इसने एक कमरा ले लिया, वहाँ पर कुछ लोगों को जमा कर लिया, 8-10 लोगों को बिठा लेता है, सामने 4 किताबें रख कर जो अपनी मर्ज़ी की तशरीहात करना शुरू कर देता है। इसी वजह से आए दिन ये किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहता है। जैसा कि इंडिया में नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी की थी, तो इस बंदे ने उसको भी डिफेंड किया था। ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी वीडियोस के अंदर अहले सुन्नत को, वहाबियों को, शियों को, यानी जितने भी मसालक हैं उन सबको गलत कहता है। ये कहता है कि सारे ही गलत है, सिर्फ मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आपके पास इतना इल्म है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आप ठीक होंगे, तो आप किसी के साथ मुनाजरा क्यों नहीं करते? जब कोई आपके साथ मुनाजरा करने के लिए कहता है तो आप छुप जाते हैं। देखिए ना, अगर मेरे पास इतना इल्म है कि मैं यहाँ पर बैठ के कहता हूँ कि फलाना बंदा भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, और उन बंदों में से अगर कोई बंदा आता है और कहता है कि आए जी मेरे साथ सामने बैठ के बात करें, हम देख लेते हैं कौन सही है कौन गलत है, और मैं कहूँ जी नहीं, मैंने कोई बात नहीं करनी सामने बैठ के, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। वैसे ही वो नौजवान है, उनके ऊपर मुझे हैरत है जो इसे सुनते हैं कि जो बंदा किसी के सामने आके बात नहीं कर सकता, इधर बैठा तो मैं भी किसी को कुछ भी कह दूंगा कि ये भी गलत है, फलाना गलत है, वो भी गलत है। लेकिन रियल चीज़ तो ये है ना कि अगर मेरे पास इतना ही नॉलेज है तो मैं सामने आके इसका मुकाबला करूं। ठीक है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कोई इस्लाम के अंदर आप सल्लल्लाहु ने पहले फरमाया था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो 2 ग्रुप्स की सुलह करवाएंगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सुलह करवाई भी थी। लेकिन हम कोई नहीं होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी के बारे में कोई गलत बात कहें। कोई भी हो, कोई भी सहाबी हो, हमारे लिए सारे ही इज़्ज़त वाले हैं, मुकाम वाले हैं, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। दूसरा, इस बंदे का जो टारगेट है वो है यूथ, जो सॉफ्ट टारगेट है। और यूथ इसके पीछे आती क्यों है? क्योंकि यूथ देखती है कि हमारे आसपास जो उलमा हैं, चाहे उनके मसलक के हों, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो कोई दीन की बात तो बताते नहीं। वो कहते वहाबी काफिर है, वहाबी कहते सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहते शिया काफिर है। तो इस तरीके से काम चलता है। तो इसने क्या किया, इसने पहले तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उसके बाद एक नई चीज़ लेकर आ गया, सबको ही गलत कहना शुरू कर दिया कि ये भी गलत है जी, 11वीं वाले भी गलत हैं, ये जो मातम करते हैं ये भी गलत है, अहले हदीस भी गलत है, देवबंदी भी गलत है, सिर्फ एक बंदा ठीक है और उसका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर। तो हर दौर के अंदर फितने आते रहते हैं। मैं इस शख्स को फितने से कम नहीं कहता। मैंने इसके क्लिप्स अभी देखे हैं, उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर वीडियो ये बनाई है। इसका पहले वाला क्लिप भी देखा है जो कुछ साल पुराना है, और नया भी देखा है।
تو یہ نپور شرما کے وہ بھی ڈیفینڈ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمان کی غلطی ہے، اس نے پہلے بات سٹارٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، کبھی کوئی بات قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ کسی طریقے سے کم یہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ بس 4 کتابیں آگے رکھ کے وہ عالم دین بن جائے۔ کتنے کی آتی ہیں 4 کتابیں؟ یہ میں 10-15 ہزار روپیہ لگا کے ایک چھوٹا سیٹ اپ بنا کے تو شروع ہو جاؤں کہ میں عالمی دین بن جاؤں گا، سر کے اوپر امامہ شریف باندھ لوں۔ آپ کا جو کام ہے انجینئر، پہلے تو اس بندے کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ بندہ ہے، اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کیا ہے، اس کے ساتھ یہ سائیکوپیتھ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ خود تو انجینئر تھا، نام کے ساتھ لکھا ہے، پتہ نہیں ڈگری ملی کہ نہیں۔ اگر ملی تھی تو اس کے بعد انجینئرنگ کی فیلڈ میں اس سے کوئی کام کیوں نہیں ہو سکا؟ ہو سکتا ہے وہاں پہ بالکل فیل ہو گیا ہو، کوئی سے کام نہ ملا ہو، اس کے بعد یہ مولوی بن گیا ہو، اور اس کے بعد سوشل میڈیا سے اچھا خاصا پیسہ یہ بندہ کماتا ہے۔ لیکن ہمارے اچھے خاصے نوجوان، میں یہ نہیں کہتا کہ فلانا بندہ ٹھیک ہے یا کوئی اور ٹھیک ہے، جیسے میں الحمدللہ خود ایک سنی مسلمان ہوں، ہم ختم درود دلوانے والے لوگ ہیں، مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، اور میرے کچھ اپنے دوست جو کہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک دن بڑے فخر سے بتا رہے ہیں جی کہ ہم سنی ہیں لیکن ہم نے رفع یدین کرنا شروع کر دیا، اہل حدیث رفع یدین کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے رفع یدین کرنا شروع کر دیا؟ تو کہتے ہیں انجینئر مرزا کے ہم نے سنا تو ہم نے اہل سنت ہی ہیں لیکن ہم نے رفع یدین کرنا شروع کر دیا۔ تو نہ آپ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں۔ قیامت کے دن ہر مسلمان کی بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں، آپ سے جو اعمال ہے آپ کے اس کا حساب ہوگا۔ جو وہابی رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے پڑھتا ہے، یہ سوچ کر ہی کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، کوئی بندہ غلط نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ تو پاکستانیوں کو فی الفور اس فتنے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کے چینل کے اوپر پابندی لگوانی چاہیے، بڑے بڑے اکاؤنٹس، بڑے بڑے چینلز جو ہیں وہ ٹرمینیٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر کچھ لاکھ لوگ ایکٹیو ہو جائیں، اس کے چینل کو رپورٹ کریں، جب یوٹیوب کو ہزاروں لاکھوں ریکویسٹ آئیں گی تو اس کا چینل ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سننا چھوڑ دیں تو یہ فتنہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کیا سین ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا کلپ آتا ہے، لوگ اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے تو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی یہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن جب ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو کہ اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی بات پڑ جاتی ہے اور وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اچھا کام بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو بٹھا کر بات کرنی چاہیے۔ یوتھ کو یہ بندہ گمراہ کر رہا ہے، اگر اس کی گرفتاری بنتی ہے ہماری قانون کے مطابق تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ٹویٹر کے اوپر ہزاروں میں ٹویٹس ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو بہرحال ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔